हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के नहीं सुबह के 11:15 बजे से और मेरे घर के ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं। कुछ करने अभी बाकी है तो मैं उनको भी निपटा लेती हूँ। तो आज बच्चों को है छुट्टी, वो घर पे है और बाहर वेदर अच्छा है। सुबह बारिश हुई थी और अभी तो धूप लगी है थोड़ी थोड़ी। चलिए मैं आपको वेदर भी चेक करवाती हूँ, बाहर का व्यू चेक करवाती हूँ। और अभी मेरे को मॉक करने को है और खाना वगैरह मेरा सब कुछ बन चुका है। तो चलिए, ये देखिए मेरे प्लांट और ये आज का वेदर। बादल लगे हुए हैं और थोड़ी गर्मी लग रही है, ऐसी उमस भरा है। सुबह तो बारिश हुई थी पर अभी नहीं है। देखिए ये है आज का व्यू यहाँ का। एंड मेरे प्लांट और मनी प्लांट तो इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है, बट गर्मियों में होता है, सर्दियों में फिर स्टॉप हो जाता है ग्रो होना। और वहाँ पर भी है कुछ। चलते हैं अंदर। एंड यहाँ पर रहा मेरे आनव। देखिए इसके टीवी देखने का तरीका, देखिए कैसे देखता है आनव टीवी। ये देखिए क्या लगा है आपका टीवी के ऊपर। ये देखिए पूरा दिन ऐसे रह गया सोफे के ऊपर उल्टा पुल्टा। ये लगा है इसका टीवी यहाँ पर। और मुझे कपड़े भी है वॉश करने को, तो मैं पहले लोड लगा लेती हूँ, फिर और काम भी होते रहेंगे और कपड़े भी। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ कपड़े सेट करने, मतलब मशीन में लोड लगाने। और छांट के देख रही हूँ, देखना पड़ता है क्योंकि कोई कलर भी ब्लीड कर देता है। वैसे तो अब पता चल गया कि किस कपड़े से कलर निकलता है, तो मैं उनको फिर अलग या हैंड वॉश कर लेती हूँ और बाकी जो है मैं मशीन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सब कपड़ों को जैसे उल्टे किए होते हैं तो उनको सीधा कर रही थी। और साथ में एक मेरी बेडशीट भी थी तो उसको भी मैं डाल दूँगी। वैसे 4-5 दिन के बाद मैं बेडशीट चेंज करती रहती हूँ। और फिर इतने ज़्यादा भी कपड़े नहीं थे क्योंकि मेरी 9 केजी की है, तो इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं डिटर्जेंट वगैरह डाल दूँगी और इसका टाइमर वगैरह जो भी होता है वो सब कुछ सेट कर दूँगी और इसको लगा दूँगी। फिर ये अपना काम करती रहेगी और मैं अपना काम करूँगी और फिर ये अलार्म दे देती है जब कपड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर आ गई थी मैं किचन में। हमने लंच वगैरह भी किया था और अब मैं बर्तन वगैरह यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। सभी खाना खा चुके थे तो ये लंच के बर्तन हैं। सुबह से मैं पता नहीं कितनी बार बर्तन धो चुकी हूँ और अब ये सुबह के मतलब सबसे लास्ट में है। और मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए और साथ में भिंडी भी रखी थी तो मैं उसको भी वॉश करके रख दूँगी सूखने के लिए। उसका पानी भी ड्रेन आउट होता रहेगा, फिर उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। तो ऐसे काम हो जाते हैं। मतलब डिनर के लिए बनेगी भिंडी, पर मैं इसको वॉश कर दूँगी दोपहर में ही। और फिर बाद में इसको मैं पंखे के नीचे स्प्रेड भी कर देती हूँ न्यूज़पेपर के ऊपर, जिससे ये जल्दी सूख जाती है। तो यहाँ पर मैं साथ साथ में भिंडी भी वॉश कर दूँगी और इससे काम जो है जल्दी हो जाते हैं। नहीं तो अगर मैं शाम को इसको धोती तो फिर ये गिल्ली रह जाती है और चिपचिपी सी बनती है। तो मैंने सोचा बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ तो साथ में इसको भी कर देती हूँ और साथ ही मैं फिर सिंक जो है उसको भी क्लीन कर देती हूँ। और दिन में जितनी बार भी मैं बर्तन धोती हूँ मुझे लगता है उतनी बार ही मैं इसको क्लीन करती हूँ और इससे साफ़ भी बना रहता है। नहीं तो बाद में करते हैं तो इसमें फिर वो मतलब पक्का चिपक जाता है इसमें जो भी लगा होता है कुछ। तो इससे अच्छा है कि और जो साथ में जो सेल्फ वगैरह क्लीन करने का जो कपड़ा होता है उसको भी मैं साथ के साथ ही क्लीन करती रहती हूँ। और अभी मैं सेल्फ वगैरह भी क्लीन कर लूँगी। तो सारे गैस तो मैंने पहले भी क्लीन कर दी थी, पर मैं अब लास्ट में भी इसको करती रहती हूँ। मुझे लगता है ये तो दिन में पता नहीं कितनी बार करते होंगे क्लीन, जितनी बार कुकिंग होती है उतनी बार हम इसको क्लीन करते रहते हैं और सेल्फ को भी क्लीन करते ही रहते हैं। हम लेडीज़ की आदत ही बन चुकी होती है बार बार हर चीज़ों को क्लीन करके रखना। और ये जो कपड़ा होता है इसको भी मैं विम लिक्विड डाल के और विनेगर वगैरह डाल के इसको भी क्लीन करती रहती हूँ और इसको फिर मैं बाहर धूप में भी डाल देती हूँ सूखने के लिए। इससे जो है इसमें जर्म्स वगैरह नहीं चिपकते हैं या कुछ, मतलब ड्राई ठीक रहता है। और उसके बाद फिर मैं अपने
ड्राइंग रूम में आ जाती हूँ, वहाँ पर एक नज़र मार देती हूँ और जो हमारा डाइनिंग टेबल वगैरह होता है उसको भी साथ साथ क्लीन कर देती हूँ। ये जो मैट वगैरह है, खाना वगैरह खाया होता है तो कुछ ना कुछ गिरा होता है, तो मैंने इसी कपड़े से इनको क्लीन कर लिया। वैसे तो मैंने कॉलिन लगा के इनको क्लीन करती हूँ, पर आज मैंने नहीं किया। और यहाँ पर एप्पल वगैरह भी आए हुए थे तो वो ऐसे ही रखे थे, तो मैंने इनको फ्रूट बास्केट में डाल दिया, जो पके पके थे, और जो कच्चे हैं उनको अभी मैं ऐसे ही रहने दूंगी। और फिर उसके बाद मैं सोफ़ा वगैरह अपना जो है उसको भी, इसको तो मैंने सुबह भी क्लीन कर दिया था, मतलब अरेंज कर दिया था। और फिर उसके बाद बैठते रहते हैं तो फिर बार बार कुशन इधर उधर गिरते रहते हैं, तो मैंने उनको भी ठीक किया, अच्छी तरह से अरेंज किया, क्योंकि फ़र्स्ट इंप्रेशन यहीं से पड़ता है। कोई अगर घर में आता है तो सबकी नज़र पहले यहीं पर पड़ेगी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैनेज करके रखो तो घर साफ़ सुथरा ही दिखता है फिर। और उसके बाद फिर मैं अपने बेडरूम में आ गई थी। वहाँ पर मैंने अपनी बेडशीट आज सुबह उठाई थी, तो यहाँ पर मैं दूसरी बेडशीट लगा रही हूँ। और मेरे साथ मेरी हेल्प कर रहा है आनव जो कि यहाँ पर टीवी भी देख रहा था साथ में, तो फिर उसने भी मेरी हेल्प कर दी, क्योंकि इन बेड में ना बिछाना थोड़ी सी मुश्किल होता है। पहले होते थे बेड, उनमें ऐसे बिछा दिया और साइड से बस ऐसे नीचे को रहती थी, तो वो भी ठीक लगती थी। और अब इनको टक इन करना पड़ता है, तो फिर उस वजह से ना पूरा इधर उधर से उठा उठा के देखना पड़ता है कि कहीं सिलबट्टे तो नहीं रह गई बीच में, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टफ़ लगता है। और जितने भी हम फैंसी आइटम घर में कुछ भी करेंगे तो उनके काम मतलब ज़्यादा ही बढ़ गए होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पहले इतने काम कहाँ होते थे, और मतलब पहले इससे भी ज़्यादा काम होते थे, पर आसानी से हो जाते थे, आसान तरीके से। अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और यहाँ पर मैंने देखो बातों बातों में बेडशीट भी लगा दी, और फिर पिल्लो कवर भी लगा दूँगी। मैंने आनंद को बोला था कि आप पिल्लो कवर लगा दो, पर उसने बोला मैं मम्मा मेरे से नहीं हो रहे हैं, मैं आपकी वीडियो शूट कर देता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं पिल्लो कवर भी एक एक करके। और वैसे भी बेडशीट को ऐसे 4-5 दिन या हफ्ते में उठा देना चाहिए, इसको वॉश कर देना चाहिए, चाहे गंदी हो चाहे नहीं हो, फिर भी इसको क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम भी है, तो और वैसे भी बैठते रहते हैं कोई कुछ, तो इस वजह से गंदी हो ही जाती है। तो इसलिए इनको जल्दी जल्दी क्लीन करते रहना चाहिए, और इससे जो है ज़्यादा जर्म्स भी नहीं इनमें चिपकते हैं। ये है तो ये रहा मेरे मेरा रूम की लुक कुछ इस बेडरूम। तरह से। ये आज मैंने ये बेडशीट बहुत दिनों के बाद बिछाई है। पहले मैं इसको बिछाती थी बट अब नहीं बिछाती हूँ। और वहाँ पर रहा आनव, और इसने ड्रॉर में पता नहीं अपने ड्रॉर में क्या क्या इकट्ठा किया हुआ है। तो ये है कंप्लीट लुक। शाम के 4 बज रहे हैं और अभी मैं उठी हूँ। आज छुट्टी थी तो मैं आज थोड़ी लेट उठी, और मुझे ना किचन से ऐसे मैगी की खुशबू आ रही थी, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। अरे देखिए यहाँ पर बन रही है मैगी, और मेरे बच्चे जो है सिंपल सी मैगी खाते हैं, तड़के वाली बिल्कुल नहीं खाते, तो इसलिए खुद भी बना दे। कितने पैकेट की बनाई या इतनी कम लग रही है फिर भी मेरे को। अरे देखिए ये बन गई है मैगी। और यहाँ पर ना मैं मिर्च ऐसे लाई थी और मैंने ऐसे रख दी है बाहर, बाकी मैंने अंदर डाली है पर थोड़ी सी बाहर रख दी है। तो खा लेते हैं मैगी, पर पहले मैं कपड़े सूखने डाल दूँगी अपने। और अब शाम का टाइम है, मतलब 4 बज रहे होंगे। मैंने सुबह के कपड़े धोए थे, उसके बाद फिर मैं सो गई थी, मैंने सूखने इनको नहीं डाला था, तो अब इनको मैं सूखने डालूँगी, क्योंकि स्टैंड है मेरे पास तो इसमें डाल देती हूँ। ये रात को भी सूखते रहते हैं, जब सूखेंगे तब मैं इनको उठा लूँगी। मेरे को ज़रूरत भी नहीं थी इनकी, मतलब ऐसा तो नहीं था कि मुझे अभी डालनी है ये, तो ये सूखते रहेंगे। और वैसे भी बरसात में आजकल कपड़े कहाँ सूख रहे हैं इतने जल्दी, 1-2 दिन तो ले ही लेते हैं। अगर धूप लग जाती है तब तो जल्दी हो जाते हैं, अगर नहीं लगती है तब तो फिर धीरे धीरे सूखते ही रहते हैं। और हम जो सूखते हैं उनको उठाते भी रहते हैं और यूज़ करते रहते हैं, और ऐसे ही काम चला हुआ है। और मुझे लगता है मेरे तो कपड़े डेली होते हैं वॉश करने के लिए, थर्सडे को छोड़ के। बाकी मैं सभी हर रोज़ ही कपड़े वॉश कर रही होती हूँ, और मुझे लगता है एक लोड लगा देना चाहिए, उससे जो है हमारे पास कपड़े ज़्यादा कलेक्ट नहीं होते हैं, और ईज़िली नहीं तो चलो वॉश तो मशीन कर देगी, बट फिर हमें इनको सुखाना भी होता है, इनको फोल्ड करके भी रखना होता है, वो काम मुझे लगता है ज़्यादा यहाँ होता पर है। मैंने भिंडी स्प्रेड कर दी है न्यूज़पेपर के ऊपर। और कभी भी आपको भिंडी वॉश करके रखनी है तो उसको ऐसे मत रखना, उनको ऐसे न्यूज़पेपर के ऊपर रखते हैं तो ये जल्दी सूख जाती है, और नहीं तो फिर गिल्ली रहती है तो फिर चिपचिपी बनती है, इसलिए मैं ऐसे डाल देती हूँ न्यूज़पेपर पे। और अभी मैं इसको कट करूँगी। और अब है शाम का टाइम,
मैंने आटा वगैरह गूँध के रख लिया था और भिंडी मैंने कट करके तड़का वगैरह तैयार करके रख दिया था। और भिंडी को मैं तड़का जब खाना खाने लगते हैं उससे 10-15 मिनट पहले लगाती हूँ, उससे अच्छी बनती है। नहीं तो अगर पहले लगा देते हैं तो फिर बाद तक ये ऐसे चिपचिपी सी हो जाती है। और यहाँ पर फिर मैं लेंटर पे नहीं गई थी, मैं आंगन में ही चली गई थी और बैडमिंटन खेलने लग गई थी बच्चों के साथ। आनव और आरव बैडमिंटन खेल रहे थे तो आनव ने बोला कि मम्मा आप भी नीचे आ जाओ, हमारे साथ बैडमिंटन खेलो। और वो ही वीडियो शूट कर रहा है और मैं आरव के साथ बैडमिंटन खेल रही हूँ। और कभी कभी मुझे लगता है ऐसा कर लेना चाहिए, बच्चों की खुशी के लिए हमें ऐसा कर लेना चाहिए। हाय गाइस, तो रात के 9 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट मैं 9 बजे ही फ्री होती हूँ। तो हो गई हूँ मैं अपने किचन के कामों से फ्री। और कल संडे है तो आनव ने खुद ही होमवर्क कर लिया, जो उसको करना था थोड़ा बहुत, तो बाकी मैं उसको कल करवाऊँगी। तो मैं अपने किचन से हो चुकी हूँ फ्री, किचन में वाइंड अप कर दिया है, अपना फेस वॉश वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो ठीक है, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।